suddenly, I was shooting for a film and she was shooting in the same studio. And then she came on my set और मेरा कुछ शॉट शुरू होने वाला था and she said, wait, 2 minute रुकना. And she goes running somewhere and she comes back with a bindi. And she says, you have to wear this bindi. How are you not wearing this bindi? Radio Nasha. I do remember you sharing a exceptional relationship with one of our 90s, stars, unfortunately, who had to pass on very soon, and that was Divya ji. Okay, हमें मौका नहीं मिला था. आज अगर रह गई है एक बात मेरी जिंदगी में कि I can't talk to her, but I remember you and her almost had कोई अलग रिश्ता था आप दोनों का. You were put around her in many places. उन्होंने आपका नाम लिया है उन जगहों पर जहाँ पर कहते हैं ना, if she's really your friend, she should take your name behind your back. जहाँ पर आप नहीं भी होते तो आपको सजेस्ट करना. उन्होंने ऐसे किया भी था. क्योंकि ये रेडियो नशा है और ये ऑडियंस आप ही की है. उस दौर के बारे में, उस रिश्ते के बारे में प्लीज मेरी ऑडियंस को बताएं. My heart becomes very heavy when I have to discuss her. But I think कि अगर दिव्या होती ना तो हम में से कोई दिखता नहीं आज. इतना पावर हाउस थी वो और इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी. और आपको जो ये नूर और तेज आप मेरे में देख रहे हैं, अगर आप उसमें देखते हैं ना तो ये भूल जाते. इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी वाइब्रेंस, आंखों में इतनी चमक. तो मेरा पहला जब मैं मिली थी ना उसको, तो वो था जब मैं खिलाड़ी का गाना महाबलेश्वर में कर रही थी और हम सेम होटल में ठहरे थे. और वो दिल का दस्तूर आई थिंक उसका गाना करने के लिए आई थी. और हम सेम होटल में ठहरे हुए थे और मैं होटल में, हमारा एक कुछ सीन चल रहा था शाम के वक्त और उनका पैकअप हो गया था. और वो आई और आकर वो दूर खड़ी होकर मुझे देख रही थी ऐसे. मुझे नहीं पता था कौन है क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी फिल्म, और दीवाना शायद रिलीज होने वाली थी. I think दिल आशना है ना. हाँ, कुछ था. तो मुझे ये पता था कि ये एक्टर ही हैं, फीमेल एक्टर हैं, बट कौन है मुझे नहीं पता था. तो पता नहीं, एक उनकी आंखें ऐसे गड़ी हुई थी मेरे पे और मैं ऑकवर्ड फील कर रही थी कि क्यों मुझे इतना घूर रही है भाई. तो मैंने शायद किसी को पूछा भी होगा कि, तो फिर उन्होंने बताया कौन है. एनीवे, बस फिर उसके बाद वो चली गई. आई डिडंट मीट हर आफ्टर दैट. देन आई मेट हर द डे वी वर चेकिंग आउट. जब हम होटल से बाहर निकल रहे थे तो वो रिसेप्शन पे खड़ी थी एंड देन शी जस्ट स्माइल्ड एट मी. सो आई ऑल्सो स्माइल्ड एट हर. आई डोंट नो, देयर वाज सम इंस्टेंट कनेक्ट एंड अगेन देयर वाज नथिंग. And you all were both young. You all were yeah, just yeah, like we were just 16, 17. She was younger than me probably. Yeah. And तो खत्म हो गया. And then after a couple of months or a year or so, I signed Rang. And they said, and then her films came, my films came, and then the journey happened. And then they said that अच्छा, उसके बीच में हमने एक कैलेंडर किया था किसी मैगजीन के लिए, जिसके अंदर शम्मी कपूर जी थे और हम 3-4 लड़कियों को रहना था. और उसमें दिव्या वाज वन ऑफ देम, बट शी कुडंट मेक इट, शी कुडंट रीच. तो वो मिस हो गया. एंड देन रंग की. और जब हमने रंग की और हम बहनों का रोल कर रहे थे और हम मिलते थे मुहूर्त पे, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, गाना रिकॉर्ड हो रहा है. बस ऐसे लगा कि हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को. मुझे नहीं वो पल याद आता कि कब वो कनेक्ट हुआ इससे ज़्यादा. बस ये याद आता है कि अजीब ही कनेक्ट हो गया था कुछ. और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो प्यार का पहला कदम था वो उनकी तरफ से था. और वी वर स्टेइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर्स हाउस एंड सडनली आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड शी वाज शूटिंग इन द सेम स्टूडियो. एंड देन शी केम ऑन माई सेट और मेरा कुछ शॉट शुरू होने वाला था. एंड शी सेड, wait, 2 minute रुकना. एंड शी गोज रनिंग समवेयर एंड शी कम्स बैक विद अ बिंदी एंड शी सेज, you have to wear this bindi. How are you not wearing this bindi? तो आई सेड, है तो उसके अंदर वो जो छोटा एक प्यार दिखाने का, मुझे लगा ये बहुत मैं हूँ. मैं भी ऐसे ही करती हूँ. फिर सेम तरह के जूते अपने लिए लाती थी, मेरे लिए भी कोई लाती थी.
एंड मेरे घर के नीचे आके मुझे बोलती थी वॉचमैन को भेज के कि बुलाओ नीचे। तो हमने बहुत ऑफ सेट भी बहुत टाइम एक दूसरे के साथ अलग अलग चीज़ें करी हैं, बिताया है। और आई मीन आई वुड से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यू नो वो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी, इतना उसने जिया है भर के, जैसे उसे पता था। और हमारा एक सीन था गले लगने का, यू नो रंग में बहनें मिलती हैं और गले लगती हैं, वो बार बार रीटेक करती थी। तो मैं से बोलती इतने रीटेक क्यों, यू नो कुछ डायलॉग बोला और फिर गले लगने का मौका मिल रहा है ना। तो फुल ऑफ लाइफ एंड सो मच। तो आई विश अगर वो होती ना तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड वो होती। Oh man, so sweet. Can you say this about the male co-stars of yours? Anybody who's been there or been kind consistently? Been kind consistently, Jackie Shroff. Really, really been kind consistently. He's always treated me like a little kid running around here and there. And again, there is a weird connect. मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं एनिमल्स का भी काम कर रही थी, क्योंकि वो भी बहुत एनवायरनमेंट एनिमल्स बहुत क्लोजली फील करते हैं। मेरे हर बर्थडे पे मुझे विशेस आते हैं उनके, तो बहुत मुझे लगता है बहुत ही क्लासी, कल्चर्ड, बहुत ही यू नो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो और मैं दादा को फ़ोन करूँ, हेलो मुझे ये है, तो ही विल बी देयर। Wow. He's really a very very दो हम मुझसे तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन बहुत ही वार्म और अच्छे इंसान हैं। एंड बहुत लोग उनके बारे में ये कहते हैं और मैं तो गर्व से कहती हूँ। गोविंदा अगेन माय ऑल टाइम फेवरेट। ही इज़ ऑल्सो यू नो मुझे याद है एक बार बहुत साल पहले उनका मोबाइल नहीं लग रहा था, मैं उनको पता नहीं कुछ इनवाइट करना चाह रही थी और मैंने उनके लैंडलाइन पे फ़ोन करके मैसेज छोड़ा और उनका तुरंत मुझे, वो घर पे नहीं थे, तुरंत मुझे फ़ोन आया, क्या हुआ, ठीक है ना तू, सब ठीक है ना। तो ही थॉट कि कुछ प्रॉब्लम है। तो सो आई ऑलवेज लाइक दीज, सो वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स यार, वी आर नॉट फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। आप और हम जैसे हैं, हम सब सेम हैं। तो कोई फर्क नहीं है इंसानों के इमोशंस में और यू नो अपना प्यार इजहार करने के लिए या कोई और तरीका, हम सब एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। How beautiful. I've always wanted to sit down and chat with you. मुझे याद है one day I called Aisha Julka on her landline or her mobile, I remember, and I said, याद है वो गाना, it was your birthday, I still remember, and I said पूरी दुनिया आयशा झुलका आपसे बात करेगी पहला नशा की, लेकिन मैं बात करूंगी चढ़िया ऊपर रे के बारे में। I know. And you were like, Rohini, you're the only person on the planet who wants to remember this song. Actually. But you were so sweet. And this is what we just said, कि ultimately we are all human. ये बहुत कम लोग, you know, ऐसे लोगों को treat करते हैं. So that is truly something that people can learn from you. And maybe that's why you have this beautiful opportunity today, because you are approachable, you've kept yourself real, you've kept yourself grounded. 2022 में तो अगर real नहीं होना भाई, तो लोग फाड़ देते हैं. देखो मैं तो जब मुझे फाड़ भी रहे थे तब भी मैं रियली थी, तभी फाड़ रहे थे। और social media, you know how it is. हाँ, but I'm not so social on the social media yet. She's not. She's really not. But I'm going to throw a couple of your favorite fan questions to you. Please answer कीजिए. What do you remember of the following? The most distinct memory. खिलाड़ी. खिलाड़ी was full on मस्ती. I mean इतनी मस्ती कि अगर हमें किसी डायरेक्टर ने वाकई डांटा है तो वो थे अब्बास मस्तान। Oh my God, really? बहुत मस्ती करते थे हम भूल जाते थे कि हम एक्टिंग करने आए हैं। Oh my God. Yeah, I remember on screen also हमने देखा, it looked like a party और आप लोग सब कॉलेज में थे, ऐसे ही लग रहा था कॉलेज। खिलाड़ी की एक बहुत मजेदार बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो क्लाइमैक्स था ना जहाँ पे आनंद महादेवन मुझे मारने आ रहे हैं जी, तो लोग पीछे से ऑडियंस में बोलते थे थिएटर में, पीछे देख पीछे देख पीछे देख। यस यस, मैंने खुद बोला ये, मैंने खुद सुना है उसी ऑडियंस में बैठ के। तो वहां ना एक जब हम सेट पे शूट कर रहे थे तो सोच रहे थे कि कहाँ छुपाएं इसको, यू नो वेरियस जगहें ढूंढ रहे थे। छोटा सा कबर्ड था, एकदम छोटा, अब तो मैं फिट भी नहीं आऊंगी, लेकिन तब वो छोटे से कबर्ड में मैंने अब्बास जी को बोला मैं इसमें घुस जाऊं, तो ही सेड आप इसमें कैसे घुसेंगी? मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, मैं घुस जाऊंगी।
और मैं एक्चुअली उस कबर्ड में घुस गई थी। Oh my और वो शॉट है वहाँ। Yes, it is there. तो ऐसे से बहुत अजीब अजीब सी चीजें हम करते थे। I know you over talked पहला नशा, बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया। रेडियो नशा के बारे में बात करो यार। बात करें। But what is the best thing that film gave you? उस फिल्म ने आपको क्या दिया? उस फिल्म ने जो दिया है ना बिड़ू, किसी और फिल्म ने नहीं दिया। I agree. वो एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है, कल्ट फिल्म, कि तब भी अहेड ऑफ टाइम थी और अब भी अहेड ऑफ टाइम है मेरे ख्याल से। और आज से 20 साल बाद भी अगर तुम और मैं बैठे होंगे ना यहाँ बुढ़ियों की तरह, तो भी हम उसी के बारे में बात करेंगे। Correct. क्योंकि ऐसी फिल्में नहीं बनती बार बार। बिल्कुल। वो कैसे बन गई? मैं तो मंसूर को बोला कि इसका पार्ट 2 बनाओ, हम ही को लो। I agree. You know, this year is 30 years now. I know, can you imagine? अरे हम तो पैदा ही हुए थे, जब हम पैदा हुए थे हम सेट पे चले गए थे। हाँ, of course we are 32 right now. नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। और भी कम। Minus. इसे करीना कपूर कहते हैं minus. I know. Oh my God, but it's 30 years. Yeah. Oh God, time flies. Time really flies. Any friendship from that film that carries on till today? Well, I have met so many people on and off. Pooja Bedi, because I go to Goa frequently, she goes to Goa too frequently, so we keep bumping into each other. And you know, Kiran, if you remember Mamik's girlfriend, she keeps in touch because that's again, lovely. it's the animal love that keeps us together. And I bumped into Deepak a couple of times. Amir, on the reunion we met, you know, Jojita reunion. So, and he lives very close to my house, and so I don't know. And Mansoor to is my darling. I love him. Yeah, I love him too. ऐसा इंसान नहीं है, Really. कोई नहीं है मंसूर खान की तरह। मंसूर, we love you. बस we love you and we love you so much, and we are waiting कि आप जोजीता पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लेकर जल्दी से आ जाओ। ये करना है, मैं manifesting it very hard. I remember फिल्म जो मुझे मेरे भाई की फेवरेट थी, because we were like having a lot of fun watching that phase. वक्त हमारा है, क्या गाने थे उस फिल्म में। You know, I still remember it was this race track जहाँ पर वो गाने शूट हुए थे। सुनील शेट्टी, oh my God, what a film! क्या याद है उसमें? I remember that was the film जहाँ पर दिव्या भारती ने कहा था कि Aisha should be in this film. Is that correct? Yes, I heard that, and then I had asked her also, and she said, yes, you should do this film. अब वो पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, but मुझे इतना ही यहीं तक खबर आई थी कि she was the one who. So वक्त हमारा है कि सेट पे वो बहुत बार आती थी और ऐसे बैठ के देखती थी। उसका एक अंदाज था देखने का, आपको नर्वस भी कर सकता था। So वक्त हमारा की बहुत यादें हैं यार, बहुत अलग फिल्म थी। और चिंकारा, एंड यू नो, सोचो मतलब हम वो कर रहे थे, और वो गाने, और वो अब हमारा पेयरिंग ऐसा होता था, अक्षय का और मेरा और सुनील और ममता, और फिर हम लोग गाना करते थे और हम आपस में बात करते थे, यू नो, हमें ना ये शॉट आ रहा है, हमें इस शॉट से ज्यादा ऊंचा जाना है, हमको कैमरे में ज्यादा दिखना है। ऐसे बहुत बचपना किया हमने, बहुत बचपना किया है। एंड बट अगेन इतना अच्छा था। बट कुड़ियों, वक्त आज हमारा है। क्या बात है, क्या बात है। Aisha, you are an absolute director's delight at this point, you know, because again, the reason why we're doing this interview is because I know you're the sort of person जो बिना मतलब के, you know, interviews नहीं देती. I know we've done many chats in the past, phone पे. But Aisha always maintain कि जब कोई बात होगी तब बात करेंगे. सच है रोहिणी, I'll just cut you in this. क्या है, मैंने जब you know हश हश साइन की और भी कुछ काम कर रही हूँ, तो बहुत से लोगों ने मुझे पूरा 1-1.5 साल यू नो कहा है हमारे लिए इंटरव्यू करो। फिर मुझे मेरी टीम बोलती रहती है सोशल मीडिया पे, ये डालो वो डालो। मुझे हमेशा लगता था भाई कुछ कहने को, उसके पहले भी मैं हमेशा कहती थी कुछ कहने को तो हो, यू नो, आई डोंट वांट टू जस्ट बी देयर फॉर द हेक ऑफ बीइंग देयर। मुझे कुछ मैं करके कुछ दिखाऊं, लोग चाहें कि मैं उसके बारे में बात करूं, या आपका काम ही आपको, हम तो काम कर रहे हैं ना यहाँ, तो हमारा काम ही हमें आगे ला सकता है। और हम
उसके बारे में अब मुझे मैं नहीं रोज सुबह उठ के एक फोटो डाल सकती, मैं वैसी हूँ नहीं, तो बहुत कष्ट होता है मेरी टीम को। अगर कुछ आएगा तो मतलब उसके पीछे एक दिन गया होगा, तो वो आएगा सोच विचार में मश करके, नहीं पीछे पड़ के कि ये कर दो प्लीज, ऐसे वॉक ही कर दो। तो मुझे समझ नहीं आता कि यू नो मे बी मुझे आदत नहीं है। हाँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल टाइम्स, बट मुझसे होता नहीं। और मैं कभी भी इंटरव्यूज से या रिफ्रेन करती थी इन चीजों से, क्योंकि कुछ बात तो करने को हो यार, बहुत सारी बातें हैं करने को, स्पेशली व्हेन पीपल वॉच योर रोल इन हश हश। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई कुड हैव मेड दिस एंटायर इंटरव्यू जस्ट अबाउट द रोल, बट मैं चाहती हूँ कि लोग ये शो, ये सीरीज देखें, appreciate the work. Right to Aisha. I know that you're not very active on social media, but do you read comments? आप देखते हैं DMs वगैरह? मैं तो, वो सब देखती हूँ, मैं बहुत लालची हूँ उस मामले में। मुझे अच्छा लगता है जब लोग लिखते हैं अच्छा, बोलते हैं अच्छा। मैं कर नहीं पाती हूँ क्यों, मैं लेजी नहीं हूँ, पर मुझे आता नहीं है ज्यादा। मुझे थोड़े क्लासेस लेने पड़ेंगे, फिर मैं समझूंगी। मैं जब कभी किसी को लाइक कर दूं तो फिर सडनली फोन, आप क्यों ये कर रहे हो, आप लाइक क्यों कर रहे हो, आप ये अच्छा सॉरी। तो मुझे डर लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि सारे फैंस मुझे लिखें और मैं उनको वापस लिखूं, और मुझे कुछ बोले तो मैं वापस बोलूं। तो मैं तो बहुत हैंड्स ऑन पर्सन हूँ। मुझे तो यू नो कितनी बार खिलाड़ी में तो हम लोग सड़क पे उतर जाते थे कि चलो, फैंस को पूछते थे माइक लेके, कैसी लगी पिक्चर, देखी नहीं अभी तक, जाके देखो। तो ऐसा सब भी किया हुआ है हमने। मेरे पास वीडियोस है उन सब चीजों के कि जो पुराने टाइम से हम लोगों ने ये सब करी हुई है चीजें। Oh my God, you gotta post them now. तो वायरल हो जाएंगे। But that's how who I am. Yes, you are. मुझे बहुत लोगों ने स्टार बनाने की कोशिश की है, मेरी टीम वालों ने, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे फ्रेंड्स, कि आप स्टार हो, वॉक लाइक अ स्टार, डू दिस। मतलब स्टार मतलब हम इंसान ही है ना, तो वॉक लाइक अ स्टार तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मुझसे नहीं होता। तो मतलब walk in the clouds actually. Walk in the clouds. But you know what? You are a star. You know it. And especially for us at Radio Nasha, ये radio station बना ही है, you know, for the 70s, 80s, 90s and beyond. And that to me is, it comes full circle. 6 साल पहले जब हमने launch किया था, we said we had a vision board कि हमको किन का interview करना है studio में. I'm willing to wait. You know, and I'm glad I waited, because today here we are. और इससे बेहतर इंटरव्यू हम नहीं कर सकते। Really. And I'm so happy that it's at a time when you're thriving, because that is important. I hope and I pray that we get to see more of you, okay, Aisha, the actor, because trust me, I have seen her in this show. She's just made to act, okay? अगर ये इंतजार कर सकती हैं, तो as audiences हमें भी करना पड़ेगा. And I hope that the next time is really soon. It will be very soon. Yes. Very, very soon. And I'm so glad, and I always keep my fingers crossed कि viewers, audiences मुझे पसंद करें, मेरा काम पसंद करें। वो मुझे एक एनर्जी देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है और अच्छा काम करने का। और जो लोग हश हश देखें, वो ये भी देखें कि मैं अभी तक एक्टिंग थोड़ी भूली नहीं हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ और अपने दिल से करती हूँ जो भी करती हूँ। Yeah, it was fantastic. तो काम मिलता रहेगा तो मैं करती रहूंगी। अरे आंखें देखिए इनकी हश हश में, याद रखना आंखों में everything is there. This is me Rohini signing out. Thank you so much Aisha, रेडियो नशा पर आने के लिए। Thank you. ये नशा ही कुछ और नशा है यारो। रेडियो नशा।